राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊंगा तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिसमें स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे नराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने से शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कह दीजिए। व्यास जी बोले कि वर्षवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माँ से भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके माँ से भर जल पीना चाहिए। उसमें थोड़ा सा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाए नहीं पिए व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य अस्त तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्त संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग ने वैदिक धर्म भी कहा है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल,
इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरुआ मंद्रांचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गो, वस्त्र, सैया, आसन, कमंडल, छत्र, पाद, त्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और कहते हैं, वे दोनों निस्संदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इनके सुनने वाले को मिलता है। दातून करके इसका नियम करें। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, अक्षत, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं भगवान ईश्वर वामन देव का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार के समुद्र को पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। तो आप भी निश्चित रूप से इस एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर रहे हो तो इस एकादशी की व्रत कथा सुने। सुनने से ही सब पापों से छूटकर वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। फलहार इस दिन केरी का सागार लेना चाहिए। अगर आप फलाहारी एकादशी कर रहे हो तो इस दिन केरी का सागार लें। अगर निर्जला कर रहे हो तो आप बिना जल की एकादशी का व्रत करें। जल आपको उतना ही पीना है जितना एक माह से वर्ष स्वर्ण में डूब जाए उतना जल हो, या गाय के कान जैसा हाथ करके 3 बार आचमन करके जल पीना चाहिए। इतना जल पी करके इस एकादशी को व्रत करें। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है जो 26 एकादशियों में से 25 एकादशी नहीं करता है, और यह बड़ी एकादशी ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करता है। वह सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।